Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are happy, healthy and safe in your homes. In every class children, I tell you to stay home, stay indoors, and I always say I hope you are healthy and safe in your homes. So this is the chapter which we have started now children, my home. And you all must have understood that having a home is so important. एक घर होना कितना जरूरी है. We cannot live on road. हम घर रोड पे नहीं रह सकते, हम कहीं जंगल में नहीं रह सकते. We have to have a home. हमें एक घर की जरूरत होती ही होती है. Whether it is a one room flat, 2 rooms are there, 3 rooms are there, big house, small house, कैसा भी घर हो, wherever it is, we all need a house, we all need a home to live with our family. And especially अभी का जो हमारा टाइम चल रहा है, we have all realized how important is to have the family around us. हमारे पास फैमिली का होना मतलब कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे अच्छी चीज होती है कि इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट, व्हेन वी आर फाइन, व्हेन वी आर हैप्पी, ठीक है, सब खुश है, सब ठीक ठाक चल रहा है, बट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमार पड़ता है, सो देयर आर पीपल टू लुक आफ्टर दैट पर्सन. कोई अगर घर में बीमार होता है, किसी की तबीयत खराब होती है, तो घर में और लोग होते हैं उसको लुक आफ्टर करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर फैमिली. And why do we need a house? We need a house to protect ourselves, to keep ourselves safe. ठीक है, ऐसे तो हमने बुक में पढ़ा कि a house protects us from heat, cold, rain, that is all type of harsh weather, thieves, dacoits and wild animals. But right now, first and foremost is, why do we need a home? We need a home because home protects us from coronavirus. ठीक है, लॉकडाउन किससे लगाते हैं? So that if everything is closed outside, you will not go out unnecessarily. ठीक है, जब सब कुछ बंद है तो आप बाहर जाके क्या करोगे? तो इसीलिए लॉकडाउन लगाया हुआ है, so that people do not go out, and जिससे वो एक दूसरे में स्प्रेड ना करें. ठीक है, so अभी तो हम कह सकते हैं कि why do we need a house? We need a house first and foremost because it protects us from coronavirus. जितना हम घर में रहेंगे उतने हम सेफ रहेंगे, isn't it? And बाकी जो हार्श वेदर है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, थीव्स हैं, डेकॉइट्स हैं, उनसे तो हमें प्रोटेक्ट करता ही है. ठीक है ना. सो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 4. In the previous class yesterday, I told you about the learning objectives of this lesson. That means what all topics, what all कंटेंट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या बातें मालूम हो सकती हैं. ठीक है, दिस इज द पर्पज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव. तो कल हमने पढ़ा कि वाई डू वी नीड अ होम. ठीक है, वी नीड अ होम बिकॉज इट कीप्स अस सेफ. घर में हम सेफ रहते हैं, घर में हम कंफर्टेबल फील करते हैं. अपने घर के अंदर हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जो कपड़े चाहे पहन सकते हैं, जैसे घूमना चाहें, जैसे रहना चाहें, जो खाना चाहें, माने वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू. अपने घर में हमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. वी आर सेफ फ्रॉम ऑल अनवांटेड एलिमेंट्स, फ्रॉम ऑल अनवांटेड थिंग्स. मतलब जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उन सबसे सेफ रहते हैं घर के अंदर. ठीक है. देन डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स इन अ हाउस. ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ टाइप ऑफ रूम्स. TYPE, टाइप ऑफ ROOMS रूम्स. ओके, now we all know there are different type of rooms in a house. At times children, it is not possible to have all the rooms in one house. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय सारे घरों में ये सारे रूम्स हों. बिकॉज मेनी टाइम्स इट सो हैपेंस कि छोटा जैसे घर है, ओनली 2 bedrooms आर देयर. ठीक है,
सो 2 बेडरूम्स होते हैं, साथ में एक हॉल है, डाइनिंग रूम होता ही है, एक किचन है, वॉशरूम है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारे रूम हर समय हर घर में हो, ओके, बट दीज आर द रूम्स, these are the main rooms which are there in a house. So what are the rooms? क्या क्या rooms है? First is a drawing room. First, DRAWING, drawing room, ठीक है। Drawing room is a room where you make your guest sit. घर में अगर कोई हमारे घर से बाहर से कोई गेस्ट आता है तो हर किसी को हम अपने घर के अंदर तो ले नहीं जाते हैं। इफ समवन इज वेरी क्लोज टू अस, कोई हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, कोई हमारा रिलेटिव है, तब हम उनको घर के अंदर ले जाते हैं। अदरवाइज ऐसे ही कभी कोई हमें मिलने आता है तो उनको हम कहाँ बिठाते हैं? वी मेक देम सिट इन द ड्राइंग रूम, ठीक है। ड्राइंग रूम में हम सोफा वगैरह रखते हैं, जो भी जिसकी जो भी मर्जी है रखने की, थोड़ा उसको हम अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं। सो व्हेन समवन कम्स टू आवर हाउस, हमारे घर में जब कोई आता है तो हम उसको कहाँ बिठाते हैं? हम उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। सो ड्राइंग रूम इज द प्लेस वेयर वी मेक आवर गेस्ट सिट, जहां पे हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, दैट इज ड्राइंग रूम। देन नेक्स्ट इज ड्राइंग रूम, क्लियर? ड्राइंग रूम इज द रूम वेयर वी मेक आवर गेस्ट सिट। क्योंकि कुछ जो फॉर्मल लोग होते हैं, मतलब जिनके साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, जो कभी ऐसे ठीक है मिलने के लिए आ गए, तो हम हर किसी को अपने बेडरूम में नहीं ले जाएंगे, घर के अंदर नहीं ले जाएंगे। सो वी मेक देम सिट इन द ड्राइंग रूम। नॉर्मली ड्राइंग रूम क्या होता है? घर में जैसे हम एंटर करते हैं, नॉर्मली बिल्कुल शुरू का ही रूम होता है, क्योंकि अगर हम कोई अंदर का रूम रखेंगे तो हमको पूरे घर से क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ रूम इज बेडरूम। सेकेंड इज BEDROOM, बेडरूम, ठीक है। बेडरूम इज द प्लेस वेयर वी रेस्ट एंड वेयर वी स्लीप, जहां पे हम रेस्ट लेते हैं, रेस्ट करते हैं और सोते हैं। सारे दिन हम बेडरूम में जाके नहीं बैठे रहते। बेडरूम इज द प्लेस वेयर वी टेक रेस्ट एंड वी स्लीप। जैसे आफ्टरनून में लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट करना है, सोना है, तो वी गो टू द बेडरूम। रात को सोने के लिए हम अपने बेडरूम में जाते हैं। सो बेडरूम इज द प्लेस वेयर वी सिट, वेयर वी टेक रेस्ट एंड वेयर वी स्लीप, ओके। देन थर्ड इज किचन। थर्ड इज किचन, KITCHEN, किचन। You all are familiar with kitchen. किचन से तो हर कोई फेमिलियर होगा। किचन इज द प्लेस वेयर वी कुक फूड, जहां पे हम खाना बनाते हैं, दैट इज किचन, ठीक है। किचन में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। आप तो अभी छोटे हो, आप में खाना बनाते होंगे, मम्मी बनाती होंगी या घर में जो भी बनाता होगा खाना। तो किचन इज द प्लेस वेयर वी कुक फूड, ओके, वेयर फूड इज कुक्ड। देन नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम, DINING, dining room. Dining room is the room where we sit and have our meals. Dining table रहता है जहाँ पे हम बैठते हैं, घर के सारे मेंबर्स एक साथ बैठते हैं and we have our meals. We eat food in the dining room. Dining word comes from the word, जो dining word है वो किस word से आया है? dine, DINE, डाइन। डाइन का मतलब होता है खाना, ठीक है। DINE, डाइन, डाइन मीन्स खाना। सो डाइनिंग रूम, द वर्ड डाइनिंग रूम कम्स फ्रॉम द वर्ड डाइन। डाइनिंग रूम इज द प्लेस वेयर वी सिट एंड वेयर वी हैव आवर मील्स। नॉर्मली क्या होता है, दिन भर लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, लंच में भी सब एक साथ खाना नहीं खा पाते हैं, कोई स्कूल में है, कोई ऑफिस में है, ठीक है, कोई अपने वर्क प्लेस में है। नाइट में when everybody is home, so people sit in the dining room, डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। So that is dining room. In the picture you can see that there is a table in the dining room. ये आप देख सकते हो डाइनिंग रूम की पिक्चर। डाइनिंग रूम है, टेबल है, चेयर्स है। जो डाइनिंग रूम में जो टेबल होती है दैट इज नोन एज डाइनिंग टेबल, ठीक है, जहां पे सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। देन नेक्स्ट इज स्टडी रूम।
Fifth is STUDY, study room. स्टडी रूम मतलब जैसे कई बार आपका अपना अलग, अगर अलग से कोई बच्चों का रूम है जहाँ पे आप बैठते हो, बैठ के पढ़ते हो, आपकी स्टडी टेबल है, वे यू कीप योर बुक्स, बैग, अपने सब बुक्स बैग्स वगैरह रखते हो जहाँ पे आप बैठ करके पढ़ाई करते हो. बहुत बार देयर सो मेनी लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, या ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जब बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे लॉयर्स होते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में है, इंजीनियरिंग वगैरह में, जहाँ पे कंटिन्यूअसली पढ़ना होता है, तो पीपल कीप अ सेपरेट रूम एज स्टडी रूम. लोग एक अलग पूरा रूम रखते हैं जहाँ पे उनकी सारी बुक्स रहती हैं, टेबल है, वेयर दे सिट पीसफुली एंड रीड. ठीक है, तो स्टडी रूम इज द प्लेस वेयर यू स्टडी, जहाँ पे आपकी टेबल है, बुक्स रखते हो, आप अपना बैग रखते हो, और जहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करते हो, सो दैट अदर्स डोंट डिस्टर्ब यू. ठीक है, सो दैट इज योर स्टडी रूम. देन बाथरूम. 6 इज BATHROOM, bathroom. Bathroom, you all are familiar. Bathroom is the place where we take bath and where we freshen up. ठीक है, जहाँ पे हम फ्रेश होते हैं. फ्रेश होना मतलब मॉर्निंग में when you get up, you go to the वॉशरूम, वॉश योर फेस, ब्रश करते हो, टॉयलेट जाते हो, नहाना धोना करते हैं. सो बाथरूम इज द प्लेस वेयर वी फ्रेशन अप एंड वेयर वी टेक बाथ. जहाँ नहाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, दैट इज बाथरूम. एंड देन अनदर टाइप ऑफ रूम इज स्टोर रूम. ठीक है, STORE, स्टोर रूम. स्टोर रूम इज द रूम वेयर वी कीप ऑल अनवांटेड थिंग्स. जैसे घर की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम एट प्रेजेंट नहीं यूज कर रहे हैं, विच आर ऑफ नो यूज. अभी हमारे वो काम की नहीं है, तो अभी उनको घर के अंदर हमने रखा हुआ है, तो बहुत स्पेस ऑक्यूपाई होती है, तो लोग उनको अपना स्टोर रूम में रख देते हैं. ठीक है, सो स्टोर रूम इज द प्लेस वेयर वी कीप थिंग्स विच आर नॉट यूज बाय अस एट प्रेजेंट. जैसे जिन चीजों को हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जो राइट नाउ अभी हमारे काम की नहीं है, उनको हम स्टोर रूम में रख देते हैं. ओके, तो स्टोर रूम में पुरानी जैसे चीजें हो गई, आपकी पुरानी बुक्स वगैरह है, कुछ फर्नीचर है, ऐसी जो भी चीजें हैं जो कि हमारे भी काम की नहीं है, तो उनको हम उठा के स्टोर रूम में रख देते हैं. ओके, सो दीज आर द मेन रूम्स. देन इन सम हाउसेस पीपल हैव अ सेपरेट पूजा रूम ऑल्सो. बहुत सारे घरों में लोगों का अलग से पूजा रूम भी होता है. ठीक है, पूजा रूम. हर रिलीजन में लोग अपने अपने तरीके से प्रेयर करते हैं. चाहे जैसे हिंदूज में आप पूजा ज्यादा करते हैं, मुस्लिम्स भी नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं. तो जो भी उनका अपना प्रे करने का जो भी तरीका है, कई बार लोग एक सेपरेट पूजा रूम रखते हैं. वहां पे अपने वो जो भी उनके गॉड है, गॉडेसेस है, जो भी जिसकी भी वो पूजा करते हैं, उसकी अगर फोटोग्राफ रखनी है, अपनी होली बुक रखते हैं. एंड बहुत सारे घरों में कई बार सेपरेट पूजा रूम ऑल्सो, जहाँ पे कई बार छोटा टेम्पल रखा है, मंदिर रखा है, वहां पे अपने सब भगवानों की फोटो वगैरह रखते हैं. सो एट सम हाउसेज नॉट नेसेसरी कि हर किसी के घर में हो पूजा रूम. कई बार लोग घरों में एक अलग से पूजा रूम भी मेंटेन करते हैं. बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस बिलीव इन गॉड. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉर्निंग उठ के, बहुत आपने भी अपने घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी जरूर करती होंगी, अधिकतर बच्चों की मम्मी सुबह पूजा करती होंगी. तो अभी ये पॉसिबल नहीं है कि हर घर में एक अलग से पूजा रूम हो. इट इज नॉट नेसेसरी. किसी का बहुत बड़ा घर है, बहुत सारे रूम्स हैं, देन इन दैट केस पीपल कैन मेंटेन अ सेपरेट पूजा रूम. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पूजा रूम जो है वो हर घर में हो. ठीक है, अगर अब इतनी जगह नहीं है तो जो भी एग्जिस्टिंग स्पेस होती है उसी में लोग मेंटेन करते हैं पूजा रूम. तो चिल्ड्रन, दीज आर द मेन रूम्स. ओके, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, बाथरूम, स्टोर रूम एंड पूजा रूम. ठीक है, नाउ वी शुड ट्राई कि जिस रूम का जो पर्पस है हम उस काम को वहीं पे करें. अभी किचन है तो खाना आप किचन में ही बनाओगे. ठीक है, खाना आप कहीं और नहीं खा सकते हो.
खाना बनाने के बाद खाना खाना है तो ट्राई टू सिट इन द डाइनिंग रूम, कोशिश करो कि सब लोग एक साथ बैठ के डाइनिंग रूम में खाना खाएं। बहुत बार क्या होता है, कहीं टीवी रखा है ना, ओके दिस रिमाइंड्स मी, देयर कैन बी वन मोर रूम, आई सेड देयर कैन बी, हो सकता है, लिविंग रूम, ठीक है, लिविंग रूम। द पर्पस ऑफ हैविंग अ लिविंग रूम इज, इसका पर्पस क्या है लिविंग रूम का? अभी जैसे सारे दिन तो बेडरूम में नहीं बैठते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम सारा दिन सोते रहते हैं, ठीक है, तो सारा दिन बहुत बार लोग बेडरूम में नहीं बैठते हैं, तो लिविंग रूम इज अ रूम वेयर पीपल सिट, रिलैक्स, आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं। बहुत जगह लोग लिविंग रूम में अपना टीवी रखते हैं सो दैट एवरीवन कैन सिट एंड वॉच टीवी टुगेदर, ठीक है, जिससे फैमिली मेंबर्स जो है सब लोग अपना एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। सो बहुत सारे घरों में लिविंग रूम भी होता है, ठीक है। लिविंग रूम इज डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग रूम, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बेडरूम। लिविंग रूम इज, यू कैन से इट इज लाइक अ कॉमन रूम, ठीक है, जहाँ पे जब किसी की भी मर्जी है कोई भी बैठ सकता है, लोग बैठते हैं आराम से, बैठ के बुक पढ़ना है, टीवी देखना है, गपशप मारनी है, चाय पीने का मन कर रहा है, सो लिविंग रूम इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो वी शुड ट्राई, अभी जिस रूम का जो पर्पस है, स्टडी रूम है तो स्टडी रूम में अगर पढ़ाई करनी है तो स्टडी रूम में बैठ के पढ़ो, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट। आप कहीं लिविंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, बेडरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, कोई और आ गया सोने के लिए, कोई बैठने के लिए आ गया तो डिस्टर्बेंस होता है। इफ यू सिट इन स्टडी रूम में आप बैठ करके पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से अपना काम कर पाओगे। नींद आ रही है, जब सोने का टाइम है तो गो टू द बेडरूम, ठीक है। ड्राइंग रूम में जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को हम उनको बैठाते हैं, ड्राइंग रूम में हंगामा मत करो कि ड्राइंग रूम में खेल रहे हैं, सोफे पे उधम कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नो, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नींद आती है जब हमारा सोने का टाइम होता है, देन वी गो टू द बेडरूम। डिनर टाइम है, लंच टाइम है, खाना जब खाना है तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के अच्छे से खाओ। बहुत बार क्या करते हैं, खाना लेकर बेडरूम में चले गए, बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, या खाना लेके कहीं और टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। आप जिस रूम का जो पर्पस है आप वहां पे बैठ के वही काम करोगे तो यू विल लर्न बेसिक मैनर्स ऑल्सो। जब आप ढंग से टेबल पे बैठ के खाओगे तो यू विल लर्न जो बेसिक टेबल मैनर्स हैं वो भी आप सीखोगे, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैसे खाना खाया जाता है, दैट ऑल्सो यू विल लर्न, ओके। सो दीज आर द रूम्स चिल्ड्रन इन अ हाउस, ठीक है। अभी किसी रूम में, किसी घर में एक बेडरूम हो सकता है, किसी के 2 बेडरूम्स हो सकते हैं, किसी के 10 बेडरूम्स भी हो सकते हैं, जैसे जो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, अगर बहुत बड़ा घर है तो सम पीपल हैव अ सेपरेट गेस्ट रूम ऑल्सो, ठीक है। बहुत बार घरों में सेपरेट GUEST गेस्ट रूम, ठीक है। बहुत बार घरों में सेपरेट गेस्ट रूम भी होता है। गेस्ट रूम का पर्पस क्या होता है कि जब घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको रखने के लिए कि वहां पे दे कैन स्टे कंफर्टेबली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम देयर ओन बेडरूम, मेनी पीपल हैव अ सेपरेट गेस्ट रूम ऑल्सो इन देयर होम्स, कि अगर कोई गेस्ट आता है, कोई भी आता है घर में, वेदर पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, कोई भी है, कोई फ्रेंड है, तो उनको वहां पे कंफर्टेबली रख सके, वो आराम से वहां पे रह सके, ओके। So these are children, these are the main rooms in a house. जो भी घर में जो अलग अलग तरह के जो भी rooms हैं, these are the main rooms children. Okay? Now page number 23, try this. ठीक है, page number 23 पे है try this. Here what you have to do is match the names of the rooms in the given house with the picture. Okay? Label the rooms. Choose the word from the cloud. Now, अभी मैं तो पूरी ड्राइंग तो मैं नहीं बना सकती हूँ, बट आई विल जस्ट मेक द रूम्स। जितने डिवीजन है वो डिवीजन मैं करती हूँ, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज मैच द नेम्स ऑफ द रूम्स इन द गिवन पिक्चर एंड ऑल द रूम्स आर गिवन इन द बॉक्स। रूम्स को हमें लेबल करना है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट द नेम, ओके। This is page number 23, children. Try this. Try this. Match
the names of the rooms in the given, match the names of the rooms in the given house with the picture. Okay. Label the rooms. LABEL. Label the rooms. Label का मतलब है नाम लिखना. Okay. Now the rooms are bedroom, 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 STUDY, study room, kitchen, then bedroom, DRAWING, drawing room, bathroom, and dining room. Okay. Now you have to match the names with the picture. Now the picture is, this is the roof, मैं सिर्फ डिवीजन बनाऊंगी. ओके, आई कैन नॉट मेक द ड्रॉइंग्स विच आर देयर इनसाइड द रूम. मैं सिर्फ डिविजन्स बना दे रही हूं. 1 2 3 okay. Now let us match the rooms with the picture. Now first, either you can pick up the words from here and then match, or you can start from the picture. Okay, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं. So let us start with the picture. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है, दिस इज फर्स्ट पिक्चर. ओके, फर्स्ट रूम. तो फर्स्ट पिक्चर में कौन सा रूम दिख रहा है? वी कैन सी अ बेड. एक हमें बेड दिख रहा है, एंड वी कैन सी अ लैम्प ऑन द साइड. बेड के साइड में हमें एक लैम्प रखा हुआ दिख रहा है. सो दैट मीन्स ये क्या हो सकता है? दिस इज द बेडरूम, बिकॉज बेड तो कहीं और नहीं मिलेगा. बेड हमें सिर्फ बेडरूम में मिलेगा. तो सिंस वी कैन सी अ बेड, दिस इज द बेडरूम. ओके, सो इसको हमें लेबल करना है. BEDROOM. चिल्ड्रन, यू ऑल्सो हैव टू डू इट इन योर बुक. आप अपनी बुक में भी ऐसे ही लाइन्स बना करके नाम लिखोगे. ऐसे नाम लिखने को हम कहते हैं लेबलिंग. ठीक है, इसको हम कहते हैं लेबलिंग अ डायग्राम. फाइन. सो फर्स्ट रूम इज बेडरूम. नाउ सेकेंड रूम. सेकेंड पिक्चर में जो सेकेंड रूम है, विच इज दिस वन. ठीक है, इस रूम में व्हाट ऑल कैन बी सी? वी कैन आइडेंटिफाई द रूम्स फ्रॉम द थिंग्स इनसाइड द रूम. उस रूम में क्या क्या चीजें हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ इन द सेकेंड रूम वी कैन सी अ वॉश बेसिन. हमें वॉश बेसिन दिख रहा है. वॉश बेसिन के ऊपर वी कैन सी अ मिरर ऑल्सो. देन वी कैन सी अ कमोड. वी कैन सी अ बाथटब. बाथटब चिल्ड्रन, जैसे टब होते हैं ना, जहां पे जिसमें कि आप मम्मी कपड़े वगैरह धोती हैं. ठीक है ना, टब होता है. बाथटब इज अ बिग टब. बड़ा सा लंबा सा टब होता है, इन विच पीपल कैन लाई. इतना वो लंबा होता है कि उसमें लोग आराम से लेट जाते हैं. ठीक है, पूरा उसमें पानी भर करके, सोप वगैरह मिक्स करके, पीपल लाई इन दैट एंड जस्ट रिलैक्स. सो दैट इज नोन एज बाथटब. So in this picture, second picture, we can see a bathtub, we can see a commode, we can see a wash basin, we can see a mirror above the wash basin. Wash basin के ऊपर हमें एक मिरर दिख रहा है. तो ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं हमें? Where do we find all these things? We find these things in bathroom. Bathroom या washroom भी जिसको कहते हैं. ठीक है, here we are using the word bathroom. So second
पिक्चर इज ऑफ बाथरूम. ठीक है, यहाँ पे हमने बेडरूम चूज कर लिया. लेट अस पुट अ टिक. देन दिस इज बाथरूम. ठीक है, तो सेकेंड पिक्चर को लाइन ड्रॉ करके BATHROOM बाथरूम. ओके, दिस इज सेकेंड. थर्ड रूम. थर्ड रूम इज, व्हाट डू यू थिंक थर्ड रूम क्या हो सकता है? क्या क्या हमें दिख रहा है? दिस इज द थर्ड रूम. ठीक है, थर्ड रूम में व्हाट ऑल डू वी सी? वी कैन सी अगेन, एक हमें बेड दिख रहा है. ठीक है, वी कैन सी अ बेड, वी कैन सी अ विंडो. विंडो में कर्टन लगा हुआ है. एक टेबल लैंप हमें दिख रहा है. सो वेयर डू वी फाइंड बेड? बेड हमें कहाँ मिलता है? बेड is found in bedroom only. So this room is also a bedroom. जैसे मैंने बताया ना कि it is not necessary कि there is only one bedroom. In most of the houses, अधिकतर जगह 2 bedrooms होते हैं. One for the parents, one for the kids. 3 bedrooms are there, 4 bedrooms are there, depending on the requirement. जैसे जिसकी requirement होती है. So this room is also a bedroom. So this third room is also a bedroom. You will see that in the box also bedroom is given twice. One and then here also. Okay, that means there are 2 bedrooms. Now see the fourth picture children. In the fourth picture what do you see? Fourth picture में आपको क्या दिख रहा है? This is the fourth picture. 5th, 6th, 7th and 8th. So in fourth picture we see different drawers. We can see a fridge, we can see a microwave, we can see a cooker. So where do you find these things? Microwave है, fridge है, cooker है, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं? Drawers हमें दिख रहे हैं. We find these things in kitchen. So this room is kitchen. Fourth room जो है वो क्या है? Fourth is KITCHEN, kitchen. Okay, then fifth room. फिफ्थ रूम में व्हाट डू यू सी? फिफ्थ रूम में हमें क्या दिख रहा है? वी कैन सी अ टेबल. एक हमें टेबल दिख रहा है. एंड वी कैन सी चेयर्स. टेबल के दोनों साइड में चेयर्स हमें दिख रही हैं. सो दैट मीन्स ये क्या हो सकता है? इट कैन बी द डाइनिंग रूम. टेबल एंड चेयर्स कहाँ हमें मिलती हैं? वी फाइंड टेबल एंड चेयर्स इन डाइनिंग रूम. सो दिस कैन बी द डाइनिंग रूम. सो फिफ्थ वन इज आवर DINING, dining, ROOM, room. Okay, fifth one is dining room. Then sixth picture. This is the sixth picture. Sixth picture में what all do you see? We can see different type of things. एक हमें कुछ box type का दिख रहा है. We can see a tire, we can see a thick stick, we can see a big drum. So that means all different type of things are there. तो घर की जो भी यूजलेस चीजें होती हैं, जिनकी चीजों की द थिंग्स विच वी डोंट रिक्वायर, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम कहाँ सब उठा के रख देते हैं? सब उठा के स्टोर रूम में डाल देते हैं, स्टोर रूम में डंप कर देते हैं. ठीक है, सो ये पिक्चर क्या है? दिस इज आवर STORE, स्टोर रूम. ठीक है, दिस इज स्टोर रूम. सो 1 2 3 4 5 6. नाउ seventh picture, what do you see? We can see a table, we can see a chair, we can see a computer screen on top of the table, we can see some books also on a shelf. इसमें हमें एक शेल्फ पे कुछ बुक्स दिख रही हैं. टेबल है, चेयर है, टेबल पे कंप्यूटर है. So that means this is study room. ठीक है, आपकी बुक्स आप कहाँ रखते हो? अपने स्टडी रूम में रखते हो, कहीं भी तो फेंक के नहीं रखते हो. सो बुक्स दिख रही हैं, हमें कंप्यूटर दिख रहा है. दैट मीन्स इट इज द स्टडी रूम. सो सेवेंथ रूम इज STUDY, स्टडी, ROOM, रूम. ठीक है, एंड लास्ट पिक्चर, एट पिक्चर, ये तो आई थिंक यू कैन गेस इट वेरी इजीली. हियर वी कैन सी सोफास. यहाँ पे हमें सोफा दिख रहे हैं. वी कैन सी 3 सोफास एंड अ टेबल इन द सेंटर. तो सोफा सेट हम कहाँ रखते हैं? वी कीप इट इन द ड्राइंग रूम. So this is the drawing room. DRAWING, drawing room. Okay children,
So in this manner you also have to do it in your book. आपको अपनी बुक में भी रूम्स के आगे ऐसी लाइन खींच करके यू हैव टू लेबल द रूम्स द वे आई हैव डन. जैसे मैंने किया है आपको भी ऐसे ही अपनी बुक में रूम्स को लेबल करना है. ओके चिल्ड्रन, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. समझ में आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन अ हाउस. घरों में अलग अलग से कौन कौन से रूम्स होते हैं एंड उनका क्या यूज है. ओके चिल्ड्रन, so in case of any doubt you can always ask me in the online class. Okay, so today I will stop here only and you also have to do this in your book. आपको अपनी बुक में ऐसे lines draw करके, that means you have to label each room. Okay children, so I will stop now. Thank you so much.